एक फंक्शन एफ है, वो 0 से 1 तक का डिफाइन है। एफ एक्स की वैल्यू दी है अंडर रूट एन, एक्स 1/n+1 से लेके 1/n तक। एक फंक्शन जी डिफाइन है 0 से 1 आर। तो जी एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक है। तो अब यहां पे पूछा गया है, लिमिट लगाया गया है एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इस क्वेश्चन को, तो देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले हम उस पर बात करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि gx की वैल्यू दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से कहां से कहां तक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 - t/t से लेकर 2√x तक है। और आपसे एफ एक्स इंटू जी एक्स पूछा गया है, लिमिट लगा के x अप्रोचिंग टू 0, राइट। और एफ एक्स बराबर इंफॉर्मेशन गिवन है अंडर रूट एन। मतलब एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एन, मतलब एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन जैसा ट्रीट हो गया यहाँ पर। अब जरा यहाँ पे देखो, अगर हम पूरे में एफ एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स अंडर रूट 1 - t/t dt। एफ एक्स का मल्टीप्लाई यहां भी करते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स 2√x इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन क्या है, अंडर रूट एन। अंडर रूट एन डाल दो, अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर से एक्स 1 - t/t dt। एफ एक्स की वैल्यू रूट एन, ये तो आपको निकालना ही था, तो यहाँ पे रूट एन क्या लिखेंगे, ये तो आपको फाइंड ही करना है। तो यहाँ पे आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स 2√x, और एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एन। क्लियर है तो? अब पूरे सवाल में लिमिट लगी है, तो यहाँ भी लिमिट लगा दो, x अप्रोचिंग टू 0, x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट लगा दी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम रिप्लेस करें, जैसे मैंने लिखा x को 1/x से रिप्लेस करते हैं, x को 1/x से कर सकते हैं, या फिर मैं x को लिख दूं 1/n, राइट। तो अब x जा रहा था 0, तो n कहां जाएगा, n अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को। तो ये क्या बन गया सवाल आपका, रूट एन x की जगह 1/n² अंडर रूट 1 - t/t dt। ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये आ गया आपका 2x की जगह कितना आ गया, 1/n n, और लिमिट हो गई n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। तो रूट एन से रूट एन कैंसिल, ये बचा 2, और ये आपको फाइंड करना है, ये आपका रिक्वायर्ड है जो बीच में लिखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो 1/n², 1/n रूट 1 - t/t dt अपॉन 1/√n। हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक बात आपको समझ में, ये आपका रिक्वायर्ड है और ये आपका वैल्यू 2 तक जा रही है। अब हमको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, एन लिमिट जा रही है इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट जा रही है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है और ये भी 0, और एन जा रहा है इनफाइनाइट, तो ये भी जा रहा है 0। मतलब इसमें न्यूमरेटर भी 0 जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एल एच अप्लाई कर सकते हैं। एल एच मतलब एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर अलग डिफरेंशिएट मारे और नीचे अलग डिफरेंशिएट मारे। अगर हम ऊपर कैसे करें, ऊपर यहाँ पे हमको लेबनिज लगानी पड़ेगी। लेबनिज, लेबनिज क्या होता है, अप्लाई अपर लिमिट
इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट। अभी मैं केवल इतना वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ये तो आपका आ चुका है। माइनस अप्लाई लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट, तो 1/2 आ गया, 2/n³ आ गया, डिवाइड बाई नीचे वाला, तो n की पावर -1/2 का डेरिवेटिव -1/2 n की पावर -3/2, ये आ गया। अब ये वाले और लिमिट n कहा जा रही, n जा रही इनफाइनाइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका, एलसीएम लिया तो n-1, ये बचेगा, n से n कैंसिल, -1/n²। नीचे क्या लिखा है, -1/2 n की पावर -3/2, फिर ये माइनस, ये आ गया 2, ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ में क्लिक करेगा तो 2 और 2 4, इसका एलसीएम लिए तो ये आएगा n² -1, n² से n² कैंसिल आ गया, अपॉन n³ इंटू n की पावर -3/2 ना आ गया। अब इस वाले पार्ट को माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस होगा। अब ये कितना आ जाएगा, इनकी पावर 3/2, ये नीचे आएगा तो रूट, तो 2 आ गया बाहर, ये बचा n-1, और यहां पर बचा √n -4, √n² -1, और नीचे बचा n की पावर 3/2। तो यहां से देखें तो नीचे की डिग्री 1/2, ऊपर की डिग्री 1/2, तो n जा रहा है इनफाइनाइट। तो जब डिग्री सेम है तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आ गया वैल्यू 2 आ गया, -4, ऊपर की डिग्री है 1, नीचे की डिग्री है 3/2, नीचे की डिग्री ज्यादा है और लिमिट n जा रहा है इनफाइनाइट, तो 4 इंटू 0, ये आ गया 2। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो हम लोग कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे थे, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है fx इंटू gx, या हमने x को 1/n भी बोल दिया था, तो f1/n g1/n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 2 से लेकर 2 तक जा रही है। तो इस लॉजिक से इस क्वेश्चन का आंसर क्या पार्ट हुआ, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने सिंपल लिमिट का यहाँ पे यूज कर लिया है। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी यहां से भी कर सकते थे, अगर हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते तो थोड़ा सा बड़ा आ जाता, लेकिन ये मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट हो गया कि fx इंटू जी की वैल्यू 2 से 2 तक जा रही है, मतलब इसका आंसर 2 आ गया। आई होप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।